हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमित कुमार गर्ग क्वेस्टपिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के फॉर्म में देने वाला हूं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑर्डर के अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो किस तरीके से आपको करना है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आप समझते हैं, जैसे एल्कीन है, एल्कीन से अगर हम एल्केन बना रहे हैं तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं। इससे जो हीट रिलीज होगी वो आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है। अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डिपेंड किस पे करता है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एनर्जी आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। बट आप एरोमेटिक बेंजीन को काउंट ना करें, तो जिसमें पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उसमें उतने मोल हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतनी ज़्यादा होगी। और जब पाई बॉन्ड अगर सेम है, अगर कहीं पर पाई बॉन्ड से डिसाइड नहीं हो रहा है, इफ पाई बॉन्ड सेम, तो आपको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एनर्जी फिर डिसाइड करना है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। जिस एल्किन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते थे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जो अटैच कार्बन होंगे sp3, उन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें जितने ज़्यादा होंगे उस एल्किन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जिस एल्किन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना कम होगा। क्लियर है। अब जैसे आपको ये दे रखा है ब्यूट 2 और ये आपको दे रखा है ब्यूट 1,3 डाइन, तो यहां पर अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को कंपेयर करें, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डेल्टा H1, ये डेल्टा H2 है, तो यहां पर आप देखेंगे एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहां पर कितने पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, 2। तो जिसमें पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतने मोल हाइड्रोजन का आप यूज करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि डेल्टा H1 और डेल्टा H2 में अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात करें तो डेल्टा H2 ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर अगर हम हाइड्रोजन को लेकर आ रहे हैं तो यहां पर 1 मोल H2 का यूज होगा, और 1 मोल H2 का यूज कराने पर यह बन जाएगा ब्यूटेन। तो ये हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है HOH। और जब हम ब्यूटा 1,3 डाइन में करेंगे तो आपके लगेंगे 2 मोल हाइड्रोजन, और यहां से भी हमारा ब्यूटेन बनेगा, और ये डेल्टा H2 हो गई हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो पहले जब आप प्रियोरिटी में डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले आपको पाई बॉन्ड ही देखना है। इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है। जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी ज़्यादा होगा। तो जब कभी भी इस पाइप के क्वेश्चन आते हैं और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर पूछा जाए, तो किसी में अगर 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है, किसी में 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, किसी में 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको एक्सेप्ट बेंजीन, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी ज़्यादा होगा। अब जब पाई बॉन्ड अगर सेम आ जाए तो फिर कैसे करना है, तो उसके लिए आप देखो, ये मैंने एग्जांपल दे रखा है इथीन अल्फा हाइड्रोजन। पहले तो कैसे डिसाइड करते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे जो भी आपको एग्जांपल दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनमें अगर आप सब में देखेंगे तो पाई बॉन्ड आपका एक ही आ रहा है। यानी कि अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आप पाई बॉन्ड से डिसाइड ना करके किससे डिसाइड करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन कैसे चेक करते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उस एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और जिस एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एनर्जी क्या होगी, कम। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन से बाजू में कोई भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा 0। सेकंड में ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे 3। थर्ड में ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है, और इन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन sp3 कार्बन होना चाहिए बेटा, तभी आप उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहां आप देखेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन, टोटल 3 अल्फा कार्बन है। इसको अल्फा हाइड्रोजन में काउंट मत करना, क्योंकि अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहां आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया 9, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच अल्फा कार्बन 1, 2, 3, 4, तो यहां आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया 12। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसके अंदर जितने ज्यादा होंगे उस एल्किन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, जिस एल्किन की स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एनर्जी कम। तो यहां जब हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर लिखेंगे
तो ऑर्डर वाइज इस तरीके से आएगा, यानी कि पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर 5। ठीक है। तो जब भी पाई बॉन्ड डिफरेंट है तो पाई बॉन्ड जितने ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी ज्यादा होगा, और जब पाई बॉन्ड सेम आए तो आप एल्कीन की स्टेबिलिटी से चेक करना बेटा। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन से, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उससे एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी कम होगा। देखो मैंने एक केस और लिया है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा ऐसा है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पर अल्फा कार्बन कितने हो गए? 2, तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे हैं 6। यहां ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर, यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर आप देखेंगे तो ये H और ये CH3, यहां भी हमारे अल्फा हाइड्रोजन 6 है। बट डिफरेंस क्या है? यहां पर दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही साइड है, ये कौन सा फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म। और यहां दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड है, तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म। तो अल्फा हाइड्रोजन से तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन दोनों में 6 है। बट अगर आपको पता हो स्टेबिलिटी वाइज, तो स्टेबिलिटी में ट्रांस की स्टेबिलिटी 6 से ज्यादा होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी 6 से ज्यादा होती है, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी क्या होगी? कम। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट और सेकंड में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है सिस के कंपेयर में, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी के अगर जब भी क्वेश्चन आए बच्चों तो पहले पाई बॉन्ड से डिसाइड करना, अगर पाई बॉन्ड इक्वल आए तो फिर एल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्वेस्ट विक्स को। थैंक यू।